नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक दिशा से संबंधित 7 ही प्रकार के क्वेश्चन, जिसमें परछाई से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अब परछाई से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे कि परछाई किस प्रकार से पूछेगा। जब सूर्योदय होता है, सूर्य उदय होता है तो सूर्य पूर्व दिशा में होता है और छाया जो पड़ती है व्यक्ति की वह बाईं ओर पड़ती है, यानी पश्चिम दिशा में पड़ती है। सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व में होगा और जो व्यक्ति की छाया पड़ेगी, परछाई पड़ेगी, वह पश्चिम की ओर पड़ेगी। और सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम में छिपेगा और व्यक्ति की छाया दाईं ओर यानी पूर्व की तरफ पड़ेगी। ये कोई बेसिक जानकारी है। जब सूर्य उदय होता है तब सूर्य पूर्व में होता है और व्यक्ति की छाया पश्चिम की ओर पड़ती है, यानी बाईं ओर। और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य पश्चिम की ओर होता है और छाया उसकी पूर्व की ओर पड़ती है। और जब दोपहर में हो तो व्यक्ति की परछाई नहीं होगी। जब सूर्य उदय होता है तो सूरज पूर्व की ओर होता है और छाया व्यक्ति की बाईं ओर यानी पश्चिम की ओर पड़ेगी। और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य पश्चिम की ओर होता है और व्यक्ति की छाया दाईं ओर पड़ेगी। और जब दोपहर में पूछा जाए तो दोपहर में जब सूर्य सिर के ऊपर आ जाता है तो किरणें सीधी पड़ती है और सीधी किरणें जब पड़ती है तो कोई परछाई नहीं बनती है। अब एक ट्रिक बताएंगे जिससे सभी सवाल हो जाएंगे। वो ट्रिक हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो हमारे जो इन प्रश्नों के करने की जो ट्रिक है वो किस प्रकार से काम करेगी देखते हैं। जब प्रश्न में सूर्योदय या सुबह पूछा जाएगा और जब सूर्यास्त और शाम पूछा जाएगा तो किस प्रकार से करना है, उससे पहले कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। जब राइट हो तो दिशा होगी हमारी दक्षिण, और जब लेफ्ट हो तो भी दिशा होगी दक्षिण, और जब राइट और लेफ्ट हो तो दिशा होगी उत्तर। जब दोनों सेम है, दायां दायां तो दक्षिण, दोनों सेम है लेफ्ट बायां बायां तो भी दक्षिण, और दोनों अलग अलग हैं तो उत्तर। ये बात हमें ध्यान रखनी है और प्रश्न को करते समय ध्यान रखना है। और ये प्रश्न में कैसे काम आएंगे हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। जब दोनों राइट तो दक्षिण, दोनों लेफ्ट तो भी दक्षिण, एक राइट एक लेफ्ट उत्तर, एक लेफ्ट एक राइट उत्तर। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि ये हमारे आगे किस प्रकार प्रश्न में काम आएंगे। अब एग्जाम्पल है पहला हमारे सामने। सुबह में सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक दूसरे से सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, तब श्याम का फेस किस दिशा में होगा। अब किस प्रकार से इसे सोल्व करना है, तो इससे पहले हमने देखा था कि जब राइट हो तो दक्षिण, लेफ्ट हो तो दक्षिण, और राइट और लेफ्ट हो तो उत्तर। ये दिशा है, ठीक है। अब इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए दो लाइन खींच देनी है। तो लाइन खींच देनी है जब सुबह में या सूर्योदय का समय पूछा गया है, उसके लिए फर्स्ट लाइन पर लिखना है हमें दायां यानी राइट। जब सुबह में सूर्योदय का पूछा है तो सूर्योदय के लिए दायां लिखना है राइट। राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। राम की छाया श्याम के बाएं बनती है। किसके बाएं?
शाम के बाएं, तो ये बायां लिखना है हमें यहां, बाएं। अब दायां और बायां लिखा, तो अब दायां और बायां हमने देखा था क्या होता है, जब एक राइट और लेफ्ट हो तो दिशा हमारी होती है उत्तर। अब दिशा तो उत्तर आई हमारे पास, लेकिन उत्तर दिशा में किसका मुंह है, ये आई हमारे लिए शाम के लिए। शाम के बाएं पूछा है तो ये आया है शाम के लिए, शाम के लिए ये आया है, यानी शाम का मुंह उत्तर दिशा में है। अब हमें क्या पूछा है, शाम का फेस किस दिशा में, अब शाम का ही फेस पूछा है अगर, तो शाम का फेस हो गया उत्तर दिशा में, यही हमारा आंसर हो गया। और इसी जगह अगर यहां राम का फेस पूछ लेता, राम का फेस किस दिशा में है, तो जब शाम का फेस उत्तर दिशा में है तो राम का फेस दक्षिण दिशा में होगा। लेकिन हमें शाम का ही पूछा है, इसलिए यही जो उत्तर आया है हमारा, यही करेंगे। जब सूर्योदय पूछा है तब दायां लेंगे, और सूर्यास्त पूछेगा तो यहाँ सूर्यास्त की जगह यहाँ बायां लेंगे। और किसके दाएं और किसके बाएं बन रही है छाया, उसको देखना है। जिसके दाएं और बाएं छाया बन रही है उसी की दिशा यहाँ आएगी। और जिसके बारे में हमें पूछा होगा, अगर जिसके दाएं और बाएं परछाई बनती है उसी के बारे में अगर पूछा है कि फेस किस दिशा में है, तो जो हमारी दिशा आएगी वही हमारा उत्तर होगा। और जिसके दाएं और बाएं छाया बन रही है और उससे अलग जो व्यक्ति है उसके लिए पूछा है कि उसका फेस किस दिशा में होगा, तो उसकी विपरीत दिशा जो होगी वह हमारा आंसर होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि शाम का फेस किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। किस प्रकार से, अब राम और श्याम, तो शाम का फेस अगर उत्तर दिशा में है तो श्याम इधर बैठा होगा, उसका फेस उत्तर दिशा में, और राम इधर बैठा होगा, उसका फेस दक्षिण दिशा में। और सूर्योदय है तो सूर्योदय में सूर्य पूर्व की ओर होता है, यह सूर्य पूर्व की ओर होता है। और आप प्रश्न को चेक कर लीजिए कि यह उत्तर हमारा सही है या नहीं। तो राम और श्याम सूर्योदय के बाद एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। राम की छाया श्याम के दाएं बन रही है, ये राम ये श्याम, राम की छाया श्याम के बाएं बन रही है। श्याम इधर खड़ा है उत्तर दिशा में मुंह करके, तो इधर उसका राइट इधर लेफ्ट, और श्याम के बाएं राम की छाया बन रही है, राम की छाया श्याम के बाएं इधर बन रही है, इधर बन रही है। तो ये प्रश्न सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, तो मतलब हमारा जो उत्तर है वह सही है। ये पूर्व में जब सूर्योदय होता है तो सूर्य पूर्व में होता है, राम और श्याम एक दूसरे से आमने सामने होकर बात कर रहे हैं। श्याम का फेस उत्तर दिशा में है, और राम के लिए पूछे तो फेस उसका दक्षिण दिशा में है। और पूछा है कि राम की छाया श्याम के बाएं बनती है, राम की छाया श्याम के बाएं बनती है। जब सूर्य इधर है, इधर से किरण पड़ेगी तो छाया राम की इधर पड़ेगी, इधर, और ये शाम के इधर पड़ रही है दाएं, मतलब यह ट्रिक हमारी काम कर रही है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल है हमारे सामने। सूर्योदय का समय है, अजय और दयाल आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। दयाल की परछाई अजय के दाएं बनती है, तो दयाल का फेस किस दिशा में होगा। ट्रिक हमारी वही, दो लाइन खींचनी है और सूर्योदय का पूछा है तो दायां लिखना है, सूर्योदय के लिए दायां। और अब यहां से देखना है कि अजय और दयाल आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, सूर्योदय का समय हो गया है। दयाल की परछाई अजय के दाएं बनती है, अजय के दाएं, किसके दाएं, अजय के दाएं, यानी उत्तर जो आएगा हमारा वह अजय के लिए आएगा। अब अजय के दाएं बनती है तो इधर भी दायां। और हमने देखा है जब दोनों बार दायां दायां आए तो दक्षिण, और दक्षिण दिशा में किस व्यक्ति का फेस होगा, अजय का, क्योंकि अजय के दाएं पूछा है तो ये अजय के लिए आया है। अजय का फेस तो हो गया दक्षिण में। और हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि दयाल का फेस किस दिशा में। जब आमने सामने बैठे हैं और अजय का फेस दक्षिण दिशा में है तो दयाल का फेस किस दिशा में होगा, दयाल का फेस उत्तर दिशा में होगा।
ये जो उत्तर आएगा वह अजय के लिए आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जिसके दाएं और बाएं परछाई बनती है उसके लिए हमारा ये उत्तर आता है। अब किस प्रकार से सेटिस्फाई करते हैं, अजय और दयाल आमने सामने बैठे हैं और अब अजय का फेस जो दक्षिण दिशा में है, ये अजय बैठ दिया, इसका फेस दक्षिण दिशा में, ये दयाल बैठ गया, उसका फेस उत्तर दिशा में, और सूर्योदय का समय है तो सूर्य पूर्व दिशा में है। अब प्रश्न देखते सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब क्या पूछा है, दयाल की परछाई अजय के दाएं बनती है, दयाल की परछाई अजय के दाएं, अजय का मुंह दक्षिण में है तो उसका दायां राइट, और दयाल की परछाई अजय के दाएं, ये इधर बैठा है, सूर्य इधर है तो परछाई किधर बनेगी, इधर, ये परछाई बनी उसकी, और अजय के दाएं है, यानी हमारा जो उत्तर है वह सही है। दयाल का फेस तो होगा उत्तर दिशा में जो प्रश्न में हमें पूछा है, और ये जो उत्तर आता है हमारा जिसके दाएं और बाएं परछाई बनती है उसके लिए, अगर उसी के लिए प्रश्न में पूछा है तो जो उत्तर आया हमारा वही उत्तर होगा, और उससे सामने बैठकर जो व्यक्ति बात कर रहा है उसके लिए पूछा है तो जो हमारा उत्तर आता है उससे जस्ट विपरीत। अब एग्जाम्पल नंबर तीसरा है हमारा, एक शाम ए और बी एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे, यदि बी की छाया ए के दाएं बनती है, ए का फेस किस दिशा में होगा। अब यहाँ पीठ पूछा है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर एक दूसरे की ओर अगर मुंह भी करेंगे तो भी छाया सूर्योदय होगा तो बाएं से पड़ेगी और सूर्यास्त होगा तो दाएं से पड़ेगी, और एक दूसरे की ओर अगर पीठ करके भी बैठे हैं तो भी सूर्योदय होगा तो छाया बाएं पड़ेगी, सूर्यास्त होगा तो छाया दाएं पड़ेगी। तो पीठ और मुंह से कंफ्यूज नहीं होना है, और हमने जो देखा है वह ट्रिक सूर्योदय के लिए हम दाएं लिखते थे, अब इसमें एक शाम पूछा है यानी सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त का समय है, ए और बी एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े थे, यदि बी की छाया ए के दाएं बनती है तो ए का फेस किस दिशा में पूछा है, तो ए के दाएं बनती है और ए का ही फेस पूछा है तो हमारा जो उत्तर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब एक शाम है, दो लाइन खींची, सूर्योदय के लिए हम यहाँ दाएं लिखते थे लेकिन यहाँ शाम सूर्यास्त है तो यहाँ बाएं लिखेंगे यानी लेफ्ट, और ए के दाएं बनती है, ए के दाएं दायां। अब जब राइट और लेफ्ट हो तो हमने देखा था कि राइट और राइट तो दक्षिण और लेफ्ट और लेफ्ट तो दक्षिण, यानी दोनों सेम है दक्षिण, और दोनों अगर अलग अलग है तो उत्तर, तो दिशा होगी हमारे उत्तर, उत्तर दिशा में फेस होगा किसका, ए का फेस, ये जो आंसर है ए के लिए। और हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि ए का फेस किस दिशा में होगा, तो यही हमारा आंसर होगा कि ए का फेस उत्तर दिशा में होगा। अब देखते हैं कैसे, ए और बी आमने सामने बात कर रहे हैं, अब ए का फेस उत्तर की ओर है, ए का फेस उत्तर की ओर है और बी इधर बैठा है, ये हमारा सूर्यास्त का समय है तो सूर्य पश्चिम में होगा, तो बी की छाया बन रही है ए के दाएं, बी की छाया बन रही है, बी की छाया जब सूर्यास्त है सूर्य पश्चिम की ओर है तो छाया इधर बनेगी इसकी, और बी की जो छाया बन रही है ए के दाएं बन रही है तो ए का दायां इधर हुआ, क्योंकि ए का फेस उत्तर दिशा में है तो दायां इधर होगा, और ए के दाएं बी की छाया बन रही है तो हमारा जो उत्तर है वह सही है। यह ट्रिक लगभग सभी प्रश्नों में काम कर जाएगी, और हमने देखा है जब दोपहर के लिए पूछे तो परछाई नहीं बनेगी, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सूर्य हमारे सर के ऊपर आ जाता है तो परछाई नहीं बनती है। एक और एग्जांपल है हमारे सामने, सूर्यास्त का समय है, रामू और मोहित बात कर रहे हैं, रामू की छाया मोहित के दाईं ओर है तो रामू का फेस किस दिशा में होगा। अब सूर्यास्त का समय है तो दो लाइन हमें खींचनी है, और सूर्यास्त के समय के लिए हम बायां लिखते हैं यानी लेफ्ट, और अब यह देखना है कि मोहित के दाईं ओर पड़ रही है, जो उत्तर आएगा हमारा वो मोहित के लिए आएगा क्योंकि मोहित के दाईं ओर परछाई बन रही है, और मोहित दाईं ओर बन रही है तो यहां दायां लिखा, और हमने देखा कि राइट और राइट हो तो दक्षिण, लेफ्ट और लेफ्ट हो तो भी दक्षिण, और राइट और लेफ्ट हो तो उत्तर,
यहाँ राइट और लेफ्ट दोनों है तो उत्तर है, उत्तर दिशा है। और उत्तर दिशा में किस व्यक्ति का फेस है? मोहित का। और हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि रामू का फेस किस दिशा में होगा? जब मोहित का फेस उत्तर दिशा में है और दोनों आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं तो रामू का फेस रामू का फेस किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। यानी रामू का फेस दक्षिण दिशा में, मोहित का फेस उत्तर दिशा में, और सूर्यास्त का समय है तो सूर्य किधर होगा? पश्चिम में। और क्या पूछा है कि रामू की छाया मोहित के दाईं ओर बन रही है। रामू की छाया इधर बनेगी और जो इधर बन रही है वो मोहित के दाईं ओर है, तो हमारा उत्तर सही है। यानी जो मोहित का फेस होगा वह किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। मोहित का फेस जो होगा, मोहित का फेस जो होगा वो उत्तर दिशा में, और रामू का जो फेस होगा वह दक्षिण दिशा में होगा। बस यही ध्यान रखना है, अगर मोहित के दाईं ओर और बाईं ओर परछाई बन रही है और मोहित का ही फेस पूछा है तो जो उत्तर हमारा आएगा ट्रिक से वही उत्तर रहेगा। और मोहित के दाईं ओर और बाईं ओर परछाई बन रही है और रामू के लिए पूछा है, अदर व्यक्ति के लिए पूछा है, तो जो दिशा हमारी आती है उससे विपरीत लेके चलना है। तो चलिए दो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, एक सूर्योदय के लिए और दूसरा सूर्यास्त के लिए। दोनों को साथ में करके बता रहे हैं कि सूर्योदय में क्या करना है और सूर्यास्त में क्या करना है। चलिए देखते हैं। जब सूर्योदय का समय है और व्यक्ति की परछाई बाएं बनती है तो उसका फेस किस दिशा में होगा? और इधर है सूर्यास्त का समय है और व्यक्ति की परछाई दाएं बनती है तो फेस किस दिशा में होगा? अब जो हमारी ट्रिक थी, दो लाइन खींचते थे हम और सूर्योदय का समय है तो पहली लाइन पे हम लिखते थे दायां, सूर्योदय के लिए दायां, और व्यक्ति की परछाई बाएं बनती है, बाएं यानी आप लिखेंगे हम बाएं। बाएं लिखा और हमने देखा था कि जब राइट और राइट होता है तो दक्षिण, लेफ्ट और लेफ्ट होता है तो भी दक्षिण, और दोनों अगर विपरीत है राइट और लेफ्ट तो उत्तर। यानी व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा में होगा। किस प्रकार से? जब व्यक्ति इधर बैठा है यहां, उसका फेस उत्तर दिशा में है और सूर्योदय का समय है तो सूर्य पूर्व में होगा। अब सूर्य पूर्व में है तो व्यक्ति की परछाई बाएं बनेगी, ये इधर बायां, व्यक्ति का ये दायां और ये बायां, तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी? किरणें इधर पड़ेगी, तो परछाई कहाँ बनेगी? यहाँ। ठीक है, तो उस व्यक्ति का जो फेस होगा वह उत्तर दिशा में होगा। और सूर्योदय के लिए दायां लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। और व्यक्ति की परछाई बायां बनती है उसके लिए हमने बायां लिखा था, और दायां और बायां मिला के राइट और लेफ्ट हुए, और राइट और लेफ्ट हमने देखा था कि उत्तर दिशा होती है तो उत्तर दिशा लिख दिया। अब सूर्यास्त के लिए देखते हैं, वही दो लाइन खींचेंगे और सूर्योदय के लिए दायां लिखते थे, यहां सूर्यास्त है तो यहां बायां लिखेंगे, और व्यक्ति की परछाई बनती है दाएं तो यहां दायां लिखेंगे, ये लेफ्ट और ये राइट। अब राइट और लेफ्ट है दोनों, तो व्यक्ति का जो फेस होगा वह उत्तर दिशा में होगा। राइट और लेफ्ट है तो उत्तर दिशा में होगा। और दाएं बनती है परछाई किस प्रकार से? जब व्यक्ति यहाँ है, सूर्यास्त का समय है, सूर्य पश्चिम में है, छिपने को है, व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसका फेस उत्तर दिशा में हो गया तो उसकी परछाई किधर बनेगी? सूर्य की किरणें जब ऐसे पड़ेगी तो परछाई इधर बनेगी, और वो व्यक्ति का दायां है क्योंकि फेस उसका उत्तर की तरफ है, तो व्यक्ति की परछाई दाईं ओर बनेगी। बस यही ध्यान रखना है, जब सूर्योदय पूछे तो दायां और सूर्यास्त पूछे तो बायां लिखना है। ट्रिक में ट्रिक किस प्रकार से? दो लाइन खींचनी है, सूर्योदय के लिए दायां और सूर्यास्त के लिए बायां, और जो व्यक्ति के दाएं या बाएं जो भी पूछा है, यहाँ दाएं बाएं जो भी, राइट लेफ्ट जो भी पूछा है वह। और ये ध्यान रखना है, ये तीनों चीज, दोनों अगर राइट है तो दक्षिण दिशा, दोनों अगर लेफ्ट है तो दक्षिण दिशा,
और दोनों विपरीत है, राइट और लेफ्ट दोनों है अलग अलग है, तो उत्तर दिशा। तो एक और टाइप जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह है हमारा दिशाओं में परिवर्तन। यानी इस टाइप में इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि पूर्व अगर उत्तर पश्चिम हो जाए, पूर्व अगर दक्षिण हो जाए, इस प्रकार से दिशाओं में परिवर्तन होगा। और इसी प्रकार अगर अगली दिशाएं बदलती रहें तो उत्तर दिशा क्या होगी, इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। उसमें क्या करना है कि जिस प्रकार से उपदिशा को कितना डिग्री कोण उपदिशा घूम रही है, यानी जो परिवर्तन हो रहा है वह कितने डिग्री का हो रहा है और किस दिशा में हो रहा है वह ध्यान रखना है। और उपदिशाओं में परिवर्तन हो रहा है वह किस दिशा में हो रहा है और कितने डिग्री का हो रहा है वह कंसेप्ट ध्यान में रखना है। उसी कंसेप्ट को लेकर हम अपना सवाल करेंगे। तो अब आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके माध्यम से देखेंगे कि वह प्रश्न हमें कैसे सोल्व करने हैं। अब दिशाओं में परिवर्तन का यह पहला उदाहरण है जो हमारे सामने है। यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए तो इसी प्रकार सभी दिशाएं बदले तब पूर्व दिशा क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले हमारी दिशाएं ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट और इनके बीच में नॉर्थ वेस्ट, ये सभी उपदिशाएं और ये हमारी मूल दिशाएं। अब प्रश्न में पूछा है कि अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो पहला डायग्राम बनाते हैं। यहां उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, ये जो दिशा है वह क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, यानी यहां आ जाए। जब यहां से यहां तक चलेगी तो एक तो ये कौन होगा, एक यहां भी दिशा है, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। और डिग्री वाले क्वेश्चन में देखा था कि ये प्रत्येक कोण 45-45 के होते हैं। अब ये पूरा तीन कोण 45-45 के चले तो 135 डिग्री घुमा। जो उपदिशा है उपदिशाएं 135 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज घुमे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है। ठीक है, अब मूल दिशा की बात करते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए। यह उत्तर है और दक्षिण पूर्व हो जाए। उत्तर अगर दक्षिण पूर्व हो जाए यानी एक यहां दिशा है और यहां तक आना है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 45 45 45 यानी 135 डिग्री क्लॉकवाइज, मूल दिशा को क्लॉकवाइज घुमाया है। मूल दिशाएं को 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है। अब जो पूर्व दिशा पूछी है कि पूर्व दिशा क्या होगी, अब पूर्व मूल दिशा पूछी है और मूल दिशा को हमें किस प्रकार से घुमाना है, क्लॉकवाइज। मूल दिशाएं, अब डायग्राम बनाओ और पूर्व का पूछा है हमें और पूर्व को हमें 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज इस तरीके से, यानी दायां दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, ये पूर्व दिशा है। 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 45, ये 45 और ये 45 यहाँ। ये जो दिशा है यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच में ये साउथ वेस्ट हो गई और 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गए तो जो पूर्व दिशा होगी वो क्या होगी, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो उत्तर होगा हमारा कि पूर्व दिशा क्या होगी, तो पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। बस इस सवाल में यही ध्यान रखना है कि उपदिशा को कितने डिग्री और किस दिशा में घुमाया जा रहा है और मूल दिशा को कितने डिग्री व किस दिशा में घुमाया जा रहा है। और अब यहाँ मूल दिशा का पूछा है तो मूल दिशा को उसी दिशा में घुमाएंगे जैसा इसने घुमाया था, और उपदिशा का पूछेगा तो उसी दिशा में घुमाएंगे जिसने इस प्रश्न में जिस प्रकार से पूछा गया था। बस यही कंसेप्ट है, इससे सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। अब एक और एग्जांपल देखते हैं दिशाओं में परिवर्तन का। जब दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो पश्चिम दिशा क्या होगी। तो अब हम घुमाते हैं, ये बनाया हमारा डायग्राम, और दक्षिण और पूर्व जब ये दिशा है वो अगर उत्तर हो जाए तो उत्तर 1
2 और 3 यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, तब जाके दक्षिण पूर्व उत्तर हुआ है। और उत्तर पूर्व जो है वह पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व, उत्तर और यह पूर्व यानी यह दिशा, उत्तर पूर्व अगर पश्चिम हो जाए तो पास में किधर से पड़ेगा, इधर से। तो जिस तरीके से पास में पड़ता है उससे पहले चलेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज इधर भी चलेंगे, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, तो ये दिशा हो गई हमारी पश्चिम। जो उत्तर पूर्व थी वह पश्चिम बन गई, और जो यहां दक्षिण पूर्व थी वह उत्तर बन गई। अब जो पश्चिम दिशा पूछा है वह क्या होगी। अब देखो कि इधर भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है और इधर भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम जो पश्चिम दिशा होगी, यह पश्चिम दिशा, उसको भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा देंगे। तो यहां भी दिशा होगी, ये 45, ये 45 और ये 45, तो इधर आएगा। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं और हम कहाँ पहुंच गए हैं, साउथ ईस्ट पे यानी दक्षिण पूर्व पे। तो पश्चिम दिशा हमारी क्या होगी, जो पश्चिम दिशा थी वह हमारी क्या हो गई, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो दक्षिण पूर्व हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि टाइप 6 प्रकार में और टाइप 7 प्रकार में हमने क्या क्या देखा था, उसका एक शॉर्ट रिवीजन आपके सामने मैंने लिखा है। कि बेसिक जानकारी यही है कि सूर्योदय में जो सूर्य की दिशा होती है वह पूर्व में होती है, यानी जब सूर्य उदय होता है तब सूर्य पूर्व दिशा में होता है सूर्योदय के समय, और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य की दिशा पश्चिम हो जाती है। सूर्यास्त में सूर्य इधर आ जाता है, और दोपहर में व्यक्ति की परछाई नहीं बनेगी। दोपहर में व्यक्ति की परछाई नहीं बनेगी, क्यों कि दोपहर में जब सूर्य हमारे शरीर के जस्ट ऊपर आ जाता है तो किरणें सीधी पड़ती है, जिस वजह से कोई परछाई नहीं बनती है। और ये बातें ध्यान रखनी है कि हमने ट्रिक में देखा है कि ट्रिक में हमें ये बातें काम आएगी कि जब दायां और दायां दोनों सेम हो तो दक्षिण दिशा उत्तर होगा, बायां और बायां सेम हो तो दक्षिण, दायां और बायां अलग अलग है तो उत्तर। यानी जब सेम दिशा होगी दायां और दायां तो दक्षिण दिशा होगा, और विपरीत दिशा होगी तो उत्तर दिशा होगा। जब छाया दाएं या बाएं पड़ती है तो उत्तर और दक्षिण दिशा ही उत्तर होगी। किस प्रकार से, जब व्यक्ति का फेस अगर उत्तर में होगा तभी तो उसकी छाया दाएं या बाएं पड़ेगी, लेफ्ट या राइट। दाएं या बाएं किस प्रकार पड़ेगी, जब सूर्य एक या तो इधर होगा और या इधर होगा, और सूर्य जब इधर होगा तो व्यक्ति की छाया बाएं पड़ेगी, तो उसका फेस उत्तर में भी हो सकता है दक्षिण में भी हो सकता है। जब सूर्य इधर होगा उसकी छाया लेफ्ट यानी बाएं में पड़ेगी तो उसका फेस उत्तर में भी हो सकता है दक्षिण में भी हो सकता है, लेकिन दिशाएं केवल 2 ही रहेगी, उत्तर और दक्षिण। जब व्यक्ति की छाया दाएं और बाएं पड़ती है तो दिशाएं 2 ही रहेगी, उत्तर और दक्षिण। सूर्योदय, जब सूर्योदय पूछा गया है तो ट्रिक हम काम में लेते हैं, जो 2 लाइन खींचते हैं ऐसे, और सूर्योदय दिया गया हो तो दायां लिखते हैं सूर्योदय के लिए, और सूर्यास्त दिया गया है तो फर्स्ट लाइन में हम बायां लिखते हैं, और नीचे किसके दाएं या बाएं, जो प्रश्न में दाएं बाएं पूछा गया है वो यहाँ लिखते हैं। और फिर देखते हैं कि अगर यहाँ बायां दायां ही आता है तो दोनों दायां और दायां तो दक्षिण दिशा होता है, और यहाँ बायां है उधर यहाँ दायां आ जाए प्रश्न में तो विपरीत दिशा उत्तर दिशा आंसर होती है। और जिसके दाएं और बाएं परछाई बनती है, जैसे हमने देखा था पिछले प्रश्न में, जिसके दाएं
और बाएं परछाई बनती है उसका फेस किस दिशा में है, इस ट्रिक से उसका उत्तर आएगा। और प्रश्न में भी अगर उसी का फेस पूछा हुआ है तो जो हमारा उत्तर आएगा वही होगा, और जिसके दाएं और बाएं परछाई बनती है उसका फेस नहीं पूछा है और जो दूसरा व्यक्ति सामने बैठकर बात कर रहा है उसके लिए पूछा है, तो जो उत्तर हमारा आएगा उससे जस्ट जो विपरीत दिशा होगी, यानी दक्षिण जब आएगा तो उत्तर हो जाएगा और उत्तर जब आएगा तो दक्षिण हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है, इस ट्रिक से सभी सवाल हो जाएंगे। अब जो दिशाओं में परिवर्तन देखा था हमने, उसमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि प्रश्न में मूल दिशा व उपदिशा को कितने कितने डिग्री किस दिशा में घुमाया गया है, उसी प्रकार हमें जो मूल या उपदिशा परिवर्तन के बाद पूछी जाएगी उनको उतना ही उसी दिशा में घुमाएंगे जिस प्रकार पहले प्रश्न में घुमाया गया है, तो हमारा आंसर मिलेगा। किस प्रकार से, यानी जब उत्तर को दक्षिण पूर्व कर दिया था और एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे, 1 2 3 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे थे, और ऐसे ही इसी प्रकार से ये मूल दिशा को घुमाया 135 डिग्री और उपदिशा को घुमा देते हैं, जैसे उपदिशा को घुमाया 45 ये यहाँ आया था, जो नॉर्थ ईस्ट था वह पश्चिम हो गया था, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमे थे। उपदिशा को तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था और जो मूल दिशा है उसको क्लॉकवाइज घुमाया था। अब प्रश्न में अगर मूल दिशा पूछा है कि भाई पश्चिम दिशा क्या होगी, मूल दिशा पूछा है तो मूल दिशा को हम कितने डिग्री किस दिशा में घुमा रहे हैं, तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहे हैं मूल दिशा को, तो मूल दिशा पूछा है तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। और उसी प्रकार अगर उपदिशा पूछा है तो उपदिशा को 135 डिग्री हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो उस जो उपदिशा में पूछे होगी कि वह क्या होगी, तो उसी उपदिशा को हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। बस यही बात ध्यान रखने योग्य बात है। तो टाइप 6 और टाइप 7 दिशाओं में परिवर्तन और परछाई से संबंधित प्रश्न हमने किए। आज दिशा के लगभग सभी टॉपिक कवर हो गए हैं। अब अगला लेक्चर में हम सभी प्रकार के एक एक प्रश्न या एक से ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा हो सकेंगे तो ज़्यादा करेंगे। आशा है कि आपको ये सभी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।